आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे जासूस के बारे में जिसका नाम था रविंद्र कौशिक और उसने जासूसी की सारी हदें पार कर दी थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के अंदर गया, पाकिस्तानी सेना में भर्ती हुआ और पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद तक पहुंच गया था और वहां पर किसी को इस बात का पता भी नहीं चला था। लेकिन जब पाकिस्तान की सरकार उस जासूस को पकड़ लेती है तो भारत की सरकार ने अपने ही इस जासूस को पहचानने से इनकार कर दिया था। आखिर भारत की सरकार ने ऐसा क्यों किया, सच्चाई क्या थी इसके पीछे? चलिए दोस्तों जानते हैं आज भारत के एक रियल हीरो रविंद्र कौशिक के बारे में, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान की जेलों में गुजार दी थी और भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं बताया था। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के गंगानगर जिले से, जब 11 अप्रैल 1952 को रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ था और इनके जो पिता थे भारतीय वायुसेना के अंदर एक ऑफिसर थे। रविंद्र कौशिक ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई गंगानगर से ही पूरी की थी, लेकिन इनको थिएटर के साथ शुरुआत से ही लगाव था और वो अपने शुरुआती दिनों के अंदर थिएटर किया करते थे। एक बार जब वो लखनऊ के अंदर नाटक कर रहे थे तब वहां पर कुछ रो के अधिकारी भी बैठे हुए थे और उन अधिकारियों को जो उनकी एक्टिंग वो बहुत ही पसंद आती है। उनके सामने भारत की रो एजेंसी में शामिल होने का प्रस्ताव रखते हैं और रविंद्र कौशिक से पूछते हैं कि क्या आप अपने देश भारत के लिए पाकिस्तान में एक अंडरकवर जासूस बनकर काम करेंगे, और वो इस काम को करने के लिए हाँ कर देते हैं। और उस समय उनकी एज सिर्फ 23 साल। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपने घर वालों को भी ये बात नहीं बताई थी कि वो भारत की ओर से पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट जासूस बनकर जा रहे थे। उन्होंने घर पर सिर्फ इतना ही बताया था कि उन्हें अब जॉब मिल गई है और वो वहीं पर रहकर अपनी जॉब करेंगे। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट बनाकर भेजने से पहले उसे करीब 2 साल तक दिल्ली में ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उसे एक पूरी तरह से मुसलमान की तरह रहना सिखाया जाता है। उर्दू फारसी भाषा भी सिखाई गई। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पंजाबी भाषा भी बोलता है, लेकिन ये गंगानगर से थे, इस कारण इनको पंजाबी भाषा जो है पहले से ही आती थी। इसके अलावा इनको मुस्लिम धर्म के नियम कानून रीति रिवाज भी सिखाए गए ताकि पाकिस्तान में जाने के बाद वहां के जो आम लोग हैं उनके साथ घुलने मिलने में ज्यादा दिक्कत न हो। साल 1975 में उनको पाकिस्तान में भेज दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में भेजने के बाद उनकी जो पहचान है उसको पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है और पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक ने एक नई पहचान के साथ एंट्री की और अपना नाम नबी अहमद शाकिर रखा। आसपास के लोग उन पर शक न करें, इससे बचने के लिए नबी अहमद शाकिर ने पाकिस्तान की जो कराची यूनिवर्सिटी है इसमें एडमिशन लिया और वहां पर उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई LLB को पूरा किया। इसके बाद उसने पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती होने के लिए अप्लाई किया और नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती हो भी जाता है, जो उसके लिए और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि अब वो भारतीय सेना को आसानी से पाकिस्तान की जो अंदर की खुफिया जानकारी थी वो भेज सकता था। पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने के बाद नबी अहमद शाकिर मिलिट्री में मेजर के पद तक पहुंच गया था और किसी को एहसास भी नहीं होने दिया कि वो भारत का एक जासूस है। इसके अलावा वहां रहते हुए उसने एक दर्जी की लड़की जिसका नाम अमानत था उसके साथ शादी भी की और उनके एक लड़का भी हुआ था, जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ जानकारी मिलती नहीं है। साल 1979 से 1983 तक उन्होंने पाकिस्तानी सेना में एक जासूस के रूप में काम किया था और जो जानकारी उन्होंने भारतीय सेना को पहुंचाई थी उनके बदले पता ही नहीं कितने ही हजार भारतीय सैनिकों की जान बचाई गई थी। और उनकी बहादुरी के कारण भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रविंद्र कौशिक को भारत का ब्लैक टाइगर कहा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन साल 1983 में भारतीय एजेंसी रॉ ने अपने एक और जासूस इनायत मसीह को नबी अहमद शाकिर से कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेजा था, लेकिन उसे बीच रास्ते में ही पाकिस्तान की आर्मी पकड़ लेती है और जब उसे पाकिस्तान की आर्मी पकड़ लेती है तो रविंद्र कौशिक के बारे में सारी सच्चाई बता देता है कि तुम्हारी सेना में भारत का एक जासूस है और वो दोनों पकड़े जाते हैं। इसके बाद उसे 2 साल तक पाकिस्तान की सियालकोट जेल में रखा जाता है, जहां उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है और साल 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास के अंदर बदल दिया जाता है। करीब 16 सालों तक भारत के इस जासूस को पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में कैद रखा जाता है, जहां से उसने अपने परिवार को चोरी छुपे कई पत्र भी लिखे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अब पाकिस्तान की जेल में कैद है क्योंकि वो वहां पर भारत की ओर से जासूस बनकर रह रहा था। लेकिन अब जो है उसे पाकिस्तान ने पकड़ लिया है और उसे बहुत ही ज्यादा वहां पर टॉर्चर किया जाता है। रविंद्र कौशिक ने अपने एक पत्र में लिखा था कि भारत जैसे एक बड़े देश के लिए जान कुर्बान करने वालों को सिर्फ यही मिलता है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जब उनके परिवार ने रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान से आजाद करवाने के लिए भारत की सरकार से मदद मांगी तो उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं आया और ना ही उन्होंने उन्हें छुड़ाने का कोई प्रयास किया। रविंद्र ने अपने मरने से कुछ दिन पहले एक और पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं एक अमेरिकन होता तो 3 दिन में इस जेल से बाहर होता। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि रॉ ने रविंद्र कौशिक को यह बात पहले ही बता दी थी कि अगर आप बाहर के देशों में जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं तो हमारा आपके साथ कोई भी संबंध नहीं होगा और ना ही हम आपको छुड़ाने में कोई भी मदद करेंगे। पर कहते हैं ना, जिसके जहन में अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है तो वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं।